लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वह उनकी धूर्त मानसिकता को दर्शाता है। इस देश में आप सबको पता है कि आज़ादी से लेकर 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। इस सरकार में शासकीय नौकरियों में कितने मुसलमानों को भर्ती किया गया, कितने मुसलमानों को आरक्षण दिया गया, मुसलमानों के हित में क्या काम किए गए। आज भी इस देश में अगर देखें तो मुसलमान की बस्तियों में आज भी गंदगी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है उनको पूरे शासन की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया कि इस देश में शासकीय कार्यालयों में मुसलमानों की बहुत कमी है और इसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जो आरक्षण है वो दोषी है। मैं उनसे आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 70 साल में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तय किया था, उस कोटे का क्या हुआ। आज किसी भी मंत्रालय में सेक्रेटरीट से लेकर नीचे तक देख लें, आज भी बैकलॉग पड़े हुए हैं और अनुसूचित जातियों को 70 साल तक कोई आरक्षण नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सिर्फ मतदान के लिए उनके वोट का इस्तेमाल किया। यह काम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ तो किया ही, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ भी यही काम किया। उनके मतों का उपयोग किया, लेकिन उनका कभी शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं दिया गया, उनका मानसिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, आर्थिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनती है तो हमने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हम सब लोग आगे बढ़े और उन्होंने उस काम को अंजाम दिया जो 70 साल तक मुसलमान भाइयों के साथ नहीं हुआ था। आज आप सबके माध्यम से मैं एक विषय रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सांसद खजुराहो, उनके बारे में जो अपशब्द कहे गए ये हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन कल मोर्चे में बहुत आक्रोश था, मोर्चे ने पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया है। आज भी हमारा एक कार्यक्रम है, वो सूरज भाई प्रेस विज्ञप्ति अभी जारी करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति कुछ सिखाती है। आज मैं आपके सामने उनके लिए कुछ अपमानजनक बातें बोल सकता हूं, कल मैं गुस्से में था, मैंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मुझे बाद में लगा कि यार ये एक वरिष्ठ नेता के नाते नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर आपको दोहरा रहा हूं कि उनको अपने गरिमामय पदों का ध्यान रखना चाहिए, जिन पदों पर वो रहे हैं, सम्मानजनक रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्टता से रखा है। हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम भी चाहते तो मध्य प्रदेश में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक सीमित संसाधनों के माध्यम से हमने उनका विरोध किया है। अगर दिग्विजय सिंह जी आज भी नहीं सुधरेंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी हमारी बस्तियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, करीब करीब 26,892 बस्तियों में हम उनका पुतला दहन, उनका विरोध और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको समाज के साथ पहुंचाने का काम करेंगे। या तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से माफी मांगे और नहीं तो फिर मोर्चा अपना काम करेगा। धन्यवाद। किस तरह का विरोध रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी के और बीडी समाजी सभी मोर्चों के अध्यक्ष, केवल एससी मोर्चा का नहीं, हम विरोध अपना अनुसूचित जाति जनजाति के जो शब्द दिग्विजय सिंह ने कहे उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पार्टी की अपनी गाइडलाइन होगी। मैं अनुसूचित जाति वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे लगा कि उनके द्वारा किए गए शब्द जो बोले गए हैं वो ठीक नहीं है, मैंने अपना विरोध किया है। और साथ में मेरे अध्यक्ष के लिए जो उन्होंने अपशब्द किए हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैं अपमान महसूस कर रहा हूं, मेरे अध्यक्ष का अपमान हुआ है, तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। पार्टी अपनी गाइडलाइन तय करेगी, सातों मोर्चों को क्या दिशा निर्देश दिए गए वो आपके सामने आ जाएंगे। कांग्रेस एससी मोर्चा घर घर जाए, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। जब कांग्रेस करती है तो भाजपा विरोध करती है। हम विरोध नहीं कर रहे। कांग्रेस अपने देश को बगराने के लिए, देश को समाज में बांटने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। राष्ट्र इकट्ठा ना हो, राष्ट्र विकसित ना हो, विकास के रास्ते पर ना चले, सरकार मजबूती से ना चले, इसलिए झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाती रहती है। दिग्विजय सिंह लगातार विरोध में रणनीति जो है हमारी 26,895 बस्तियों में जाकर उनकी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है अनुसूचित जाति के खिलाफ, जो मानसिकता बढ़ रही है, उनके नेता संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और वो संविधान के खिलाफ काम करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी बाहर जाकर के बयान देते हैं कुछ
देखिए राहुल गांधी जी जो है ना, उनको भारत की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की मानसिकता के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और ना यहाँ के लोगों को वो फेस कर सकते हैं। वो तो ये भी भूल गए कि हम प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो जाके फॉरेन में बात करते हैं। फॉरेन में कौन इंडिया का मतदाता है जिसको आप संबोधित कर रहे हैं? आप भारतीय संस्कृति को, भारत के मतदाताओं को संबोधित करें ना, वहां जाके बयान देने से क्या फायदा है? देश की छवि खराब है। जी आपका सवाल। पूछेगा लोगों से तो कितना उचित मानते हैं इसको लेकर? देखिए कांग्रेस का विखंडन का इतिहास रहा है। आज जो भारत की दुर्दशा हुई है, जिसमें बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, और इनके घर में ही 3-4 समाज के लोग हैं, इनको खुद के बारे में नहीं मालूम कि मेरी अपनी क्या जाति है, तो ये जाति की क्या बात करेंगे? जातिगत जनगणना की मांग नहीं, जातिगत जनगणना, देखिए हमारे विचार के माध्यम से भी लोगों ने बात रखी है, उसका निर्णय राष्ट्रीय नेता लोगों को लेना है, उसमें जो विषय आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। भाई साहब, जातिगत जनगणना आखिर